अब हम आपको पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। हिंदी में इसको विभाज्यता बोलते हैं। विभाज्यता का मतलब होता है पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को विभाज्यता कहते हैं। अब पूर्णतः विभाज्य क्या है? पूर्णतः विभाज्य मतलब ये है कि भाग पूरा पूरा चला जाए। भाग पूरा चला जाएगा तो क्या होगा? शेषफल शून्य आएगा, मतलब शेषफल 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। समझ रहे हो ना? तो यही है, उसको पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति बोलते हैं, वही विभाज्यता कहलाती है। तो हम अब ये पढ़ेंगे कि विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कोई भी संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है ये 7 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है, 7 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम विभाज्यता की जांच पढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये बहुत काम आता है, यह आपका प्रश्नों में सब समय बचाता है, तो ये याद करना बहुत जरूरी है। तो विभाज्यता की जांच पढ़ेंगे। तो पहला है 2 से। ये कैसे पता चलेगा कि 2 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है? तो उसके लिए कुछ नियम है, उन नियमों को याद करना है आपको, ये बहुत काम आते हैं आगे। 2 से पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति क्या होती है? जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। मतलब जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो पूर्णतः विभक्त होगा वो 2 से। वो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा उसमें। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा है 408। 408 में इकाई का अंक 8 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है। 3 से विभाज्यता की कैसे जांच करते हैं? जब उस संख्या के सारों अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे कोई भी एक संख्या दे रखी है बड़ी से, उसमें क्या है, जो जो अंक दे रखे हैं उन सारे अंकों को जोड़ दो, और उनका जो जोड़ है अगर वो 3 से पूर्ण भाग चला जाएगा तो वो 3 से विभाज्य है। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है 651, तो 6 + 5 + 1 बराबर 12। 12 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब 651 संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 की विभाज्यता की जांच पड़ते हैं। 4 से जब संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों या डबल 0 हों, जब संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाएं या 2 शून्य हों, ठीक है, तो वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे 4, 9, 3, 6, इसमें अंतिम 2 अंक क्या है? 3, 6 हैं। अंतिम 2 अंक 3, 6 है ना इस संख्या में, तो 36 तो 4 के पहाड़े में आता है, मतलब 4 से विभक्त है। 4 से पूर्ण विभाज्य मतलब भाग चला जाता है, तो ये संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है। 5 का तो बहुत सरल है। 5 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? जब संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाजित हो जाता है। जैसे 10, 15, 25, 75, 105, 170 आदि। ठीक है। 6 से पढ़ते हैं। 6 की विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? छह से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? जब संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब अगर मान लो किसी ने हमसे पूछा कि 312 जैसे दे रखा है, 312 6 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पहले ये चेक करेंगे ये 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, और फिर 3 से भी चेक करेंगे। अगर दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो फिर ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 2 से पूर्णतः विभाजित के लिए हम क्या करते थे? उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए था, तो इसमें है 2 है। ठीक है। 3 से पूर्णतः विभक्त करने के लिए क्या करते थे? हम सबका
सबके अंकों का जोड़ कर लेते थे। तो और फिर उस जोड़ अगर 3 से विभाजित हो जाता था तो वो 3 से विभक्त हो जाती थी। इनका जोड़ कर लेंगे, 3 + 1 + 2 कितना आएगा? 6 आएगा। 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो 6 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से पूर्णतः विभक्त है। तो ये 312 भी 3 से पूर्णतः विभक्त है, इसलिए ये 2 से पूर्णतः विभक्त है और 3 से भी पूर्णतः विभक्त है, इसलिए 6 से भी पूर्णतः विभक्त है। मतलब 6 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसमें। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। विभक्त और विभाजित मतलब एक ही है। ठीक है, मतलब भाग चला जाना, विभक्त और विभाजित। ठीक है, एक ही मतलब है इन दोनों शब्दों का। अब 7 की विभाज्यता की जांच पढ़ते हैं। 7 से कैसे चेक करते हैं? जब इकाई अंक का 2 गुना उस संख्या में से घटा दिया जाए। जब इकाई अंक पे जो कुछ भी हो, जैसे कुछ भी संख्या दे रखी है, उसका इकाई का अंक लो, उसका 2 गुना करो, इकाई के अंक का 2 गुना करो। जैसे इकाई का अंक मान लो 7 है, तो 7 दूनी 14, और जो संख्या दे रखी है उसमें से घटा दो। वैसे 7 की विभाज्यता की जांच आपके नवोदय में पूछी नहीं जाती है, तो छोड़ सकते हो आप चाहे इसको। आठ की विभाज्यता की जांच। जब संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो या फिर 000 हो, जब संख्या कोई संख्या दे रखी है, उसके लास्ट के जो 3 अंक हैं, 3 अंक जो भी हैं, वो उनको चेक करना है वो 8 से विभक्त हो जाए, मतलब 8 से पूरा पूरा भाग चला जाए उसमें। अब जैसे 4 8 7 2 दे रखा है यहाँ पे, तो इसके लास्ट 3 अंक कौन से हैं? 8 7 2 हैं। अब 8 7 2 को कैसे चेक करोगे? तो इसके लिए तुम्हें मतलब भाग करना ही पड़ेगा, मतलब भाग करके देखना पड़ेगा। विभाजित है कि नहीं ये देखने के लिए तुम लोग भाग भी कर सकते हो, मतलब टाइम हो तो भाग भी कर सकते हैं। आप जैसे 872 है, इसमें क्या करोगे आप? ये तो इतना तक तो आपको 8 को पढ़ा नहीं आता कि 8 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 8 से भाग करके देखना 872 में, तो पता चल जाएगा ये पूर्णतः विभाग, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो फिर 4 8 7 2 भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, नौ की विभाज्यता की जांच पढ़ेंगे। 9 की विभाज्यता के लिए क्या करते हैं? जब सारे अंकों का योग 9 से विभाजित हो, जैसे अभी 3 का पढ़ा था हमने, 3 की विभाज्यता की भी जांच ऐसी थी कुछ कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो वो 3 से विभाजित होगा, ऐसे 9 का है जब सारे अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल था 4 1 0 4, तो 4 + 1 + 0 + 4 = 9, और 9 तो 9 से विभाजित है, तो 4 1 0 4 भी 9 से विभाजित होगा। ठीक है, 10 की विभाज्यता की जांच बहुत सरल है। जब इकाई 0, जैसे 120 240, मतलब लास्ट में 0 हो तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करा रखे हैं, उन पे एक बार देख लीजिए। 312 4 से विभक्त है या नहीं? 4 से विभक्त करने के लिए हम क्या करते थे? उसके अंतिम 2 अंक देखते थे कि वो 4 से विभाजित है कि नहीं है। और 312 में क्या है? इसके लास्ट के 2 अंक कौन कौन से? 12 हैं। ठीक है, तो 12 तो 4 के पहाड़े में आता है, मतलब 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो 312 भी 4 से पूर्णतः विभाजित है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? आगे 1 लिखो, पीछे 4 0 लगा दो। ठीक है, आगे 1, पीछे 4 0 लगा दो। सबसे छोटी संख्या तो यही होती है, पर इसमें तो पूरा भाग जाता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 75 से इस सबसे छोटी संख्या में भाग दे के देखते हैं कि हमें कितना जोड़ देना चाहिए इसमें कम से कम कि वो 75 से भाग चला जाए। तो हम ये देखते हैं। ठीक है, इनको सवाल में यही पूछा गया कि 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो गई। ये नवोदय में पहले पूछा जा चुका है सवाल। तो
75 का भाग दिया हमने, ठीक है, 10,000 में। तो 75 एकम 75, 25 बचे, 0 यहाँ से लिया, 75 तिया 225, फिर 25 बचे तो 0 यहाँ से नीचे उतारा, फिर 75 तिया 225, लास्ट में 25 शेष बचे। मतलब 1000 में 25 हमारे पास शेष बचे हैं, ठीक है। जब 75 का गुणा 133 में करते हैं तो 1000 से कम आता है, मतलब 25 शेष बचता है, ठीक है। तो क्या किया, अब ये 25 बचा है, 25 को मैं 75 बनाने के लिए, मतलब मान लो 75 हो जाए तो वो अगले पे पहुंच जाता, ठीक है। 75 बनाने के लिए हमें कितना और जोड़ना चाहिए 25 में, तो 75 - 25 बराबर 50, मतलब 50 और जोड़ दें इस संख्या में तो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि देखो 25 बचे हैं, फिर 50 और जोड़ दें तो 75 बचते। मान लो यहाँ पे 75 बचते तो 75 एकम 75 हो जाता ना यहाँ पे। तो शेषफल 75 करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 और जोड़ दें तो 75 हो जाएगा, इसीलिए मतलब 50 और जोड़ दें हम 10,000 में, मतलब 10,000 75 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। अब ये देखो तीसरा सवाल देखो, 9 से 18 9 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं। तो 9 की विभाज्यता क्या थी, 9 की विभाज्यता ये थी कि संख्या को जोड़ के देख लो, अगर वो 9 से विभाजित हो रहा है तो होगा, ठीक है। तो जोड़ के देख लो, चलो 9 1 10, 10 और 1 10 और 8 18, ठीक है। तो 18 तो 9 के बारे में आता है, तो 18 पूर्णतः विभक्त है 9 से, तो 918 भी पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है। पर आपको ये मैं इसलिए दिखा रखा हूँ कि आपको मान लो विभाज्यता की जांच अगर याद नहीं आती है पेपर के टाइम पे, तो आप ये चेक करने के लिए भाग भी कर सकते हो। पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब क्या है, शेषफल 0 आना, तो यही दिखा है, ठीक है। 9 का भाग दिया 918 में तो शेषफल 0 आ गया, ठीक है, मतलब पूर्णतः विभक्त है। अगर आपको याद नहीं आता, वैसे तो मैं कहना चाहूँगा याद कर लेना आप, मगर मान लो याद नहीं आता है तो भाग करके देखना, अगर शेषफल 0 आता है तो पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। ये बात याद रखना, शेषफल 0 आता है मतलब रिमाइंडर अगर 0 आता है, ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित है।